एक आदमी 20 साल बाद अपने ही घर के दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन कोई उसे पहचानता नहीं। बुक टॉनिक हिंदी। हु वॉज ओडिसियुस? उसका नाम था ओडिसियुस, एक राजा, एक योद्धा और यूनान का सबसे चालाक दिमाग। एक बड़ी जंग जीतने के बाद वह सिर्फ एक चीज चाहता था, अपने घर लौटना। उसे नहीं पता था इसमें उसे 10 साल लगने वाले थे। चलिए उस यात्रा से शुरू करते हैं। लीविंग ट्रॉय। जंग खत्म हो चुकी थी। ओडिसियस अपने 12 जहाजों के साथ घर की तरफ निकल पड़ा। उसे नहीं पता था समंदर के देवता पोसाइडन उससे जल्द ही नाराज होने वाले हैं और वह नाराजगी उसकी पूरी यात्रा बदल देगी। पहला पड़ाव आया जल्दी ही। सिकोनीस, एक द्वीप। सिकोनीस की भूमि। ओडिसियस के सैनिकों ने हमला किया, लूटा, लेकिन सिकोनीस ने मदद बुला ली और यूनानी सैनिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। जीत के नशे में ओडिसियस ने अपनी पहली गलती कर दी थी। आगे और बड़ी गलतियां इंतजार कर रही थीं। द लोटस ईटर्स, अगला द्वीप, जहां के लोग एक खास फल खाते थे। जिस भी सैनिक ने वह फल चखा वह सब कुछ भूल गया, अपना घर, अपना नाम, अपना मकसद। ओडिसियस को उन्हें जबरदस्ती जहाजों तक खींचना पड़ा, लेकिन असली खतरा अभी शुरू भी नहीं हुआ था। द साइक्लॉप्स, अगला टापू, जहां रहते थे विशालकाय एक आंख वाले राक्षस साइक्लोप्स। ओडिसियस और उसके सैनिक एक गुफा में घुसे। कल्पना कीजिए, एक विशाल अंधेरी गुफा, छत इतनी ऊंची कि मशाल की रोशनी भी उसे नहीं छू पाती, और बीचों बीच बैठा एक राक्षस जिसकी एक आंख भी एक इंसान के सिर से बड़ी है। उसका नाम था पोलीफीमस। गुफा का मुंह उसने एक विशाल पत्थर से बंद कर दिया और फिर उसने सैनिकों को खाना शुरू कर दिया। ओडिसियस को एक योजना चाहिए थी, तेज और खतरनाक। उसने पोलीफीमस को नशीली शराब पिलाई। पूछे जाने पर अपना नाम बताया, नोबडी, कोई नहीं। जब राक्षस बेहोश हुआ, ओडिसियस और उसके सैनिकों ने एक नुकीली लकड़ी से उसकी इकलौती आंख फोड़ दी। पॉलीफेमस चीखा, नोबडी ने मुझे मारा है। बाहर खड़े दूसरे साइक्लोप्स ने सुना और सोचा, कोई नहीं मारा तो मदद क्यों करे। ओडिसीस और उसके बचे हुए सैनिक भेड़ों के पेट के नीचे छिपकर भाग निकले, लेकिन भागते वक्त ओडिसियस ने एक गलती की। घमंड में उसने अपना असली नाम चिल्लाकर बता दिया। पॉलीफीमस ने अपने पिता से प्रार्थना की, ओडिसियस को कभी घर न पहुंचने देना। उसके पिता का नाम था पोसाइडन, समंदर का देवता। ओडिसियस को नहीं पता था उसने अभी अभी अपनी पूरी यात्रा को श्राप दे दिया था। एओलस एंड द बैग ऑफ वाइन्स, अगला पड़ाव, हवाओं के देवता एओलस का द्वीप। एओलस ने ओडिसियस का स्वागत किया, एक महीने तक उसकी मेहमान नवाजी की और विदाई में एक थैला दिया जिसमें सारी खतरनाक हवाएं बंद थीं। इथका नजर आने लगा। ओडिसियस को पहली बार लगा अब वह घर पहुंच जाएगा। 9 दिन और 9 रातें उसने खुद पतवार थामे रखी, बिना सोए, डर के मारे कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन 10वीं रात नींद ने उसे हरा दिया और उसके सैनिकों को शक हुआ थैले में खजाना छुपा है। उन्होंने उसे खोल दिया। सारी हवाएं एक साथ निकली और जहाज को वापस समंदर के बीचों बीच धकेल दिया। घर कुछ ही पल दूर था और फिर से खो गया। अगला टापू, विशालकाय नरभक्षी लोगों की भूमि। उन्होंने ओडिसियस के 11 जहाजों को पूरी तरह तबाह कर दिया। सिर्फ एक जहाज बचा, खुद ओडिसियस का। अब उसके पास अपने सबसे करीबी साथियों के अलावा कुछ नहीं बचा था। अगला द्वीप, देवी सिरसी का। ओडिसियस ने अपने आधे सैनिक एक जांच दल की तरह भेजे। सिर्फ एक लौटा कांपते हुए। उसने बताया, सिरसी ने बाकी सबको अपने जादू से सुअर बना दिया। ओडिसियस अकेला उसका सामना करने निकल पड़ा। रास्ते में देवता हर्मीज ने उसे एक जड़ी बूटी दी, एकमात्र चीज जो उसे जादू से बचा सकती थी। जब सिरसी ने अपना जादू आजमाया और वह काम नहीं आया तो वह हैरान रह गई। ओडिसियस ने उसे चुनौती दी और आखिरकार अपने सैनिकों को वापस इंसान बना दिया। फिर सर्सी ने ओडिसियस को एक चेतावनी दी, एक ऐसी जगह जाने की जहां कोई जिंदा इंसान नहीं जाता, मृतकों की दुनिया, द अंडरवर्ल्ड। ओडिसियस मृतकों की दुनिया में उतरा। वहां उसने अपनी मां की आत्मा से मुलाकात की। 3 बार उसने उसे गले लगाने की कोशिश की। तीनों बार उसके हाथ सिर्फ हवा से गुजर गए।
वह अब सिर्फ एक परछाई थी। फिर उसकी मुलाकात हुई एक नबी से, जिसने उसे उसका भविष्य बताया। एक चेतावनी, सूरज देवता की पवित्र गायों को कभी मत छूना, नबी ने कहा, वरना तुम्हारा पूरा दल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ओडिसियस ने यह चेतावनी सुनी, लेकिन उसके सैनिक नहीं सुनने वाले थे। दी साइरेंस आगे था, साइरेंस की भूमि। ऐसे जीव जिनका गाना इतना मोहक था कि नाविक अपना रास्ता भूलकर समंदर में डूब जाते थे। ओडिसियस ने अपने सैनिकों के कान मोम से बंद कर दिए, लेकिन खुद वह गाना सुनना चाहता था। कल्पना कीजिए, शांत नीला समंदर, दूर एक चट्टानी द्वीप और हवा में तैरता एक ऐसा संगीत जो दिल की सबसे गहरी चाहत को छू जाए। उसने खुद को मस्तूल से बंधवा लिया। गाना इतना सुंदर था कि उसने चिल्लाकर खुद को खोलने की विनती की, लेकिन उसके सैनिकों ने पहले से दी गई हिदायत के मुताबिक उसे और कसकर बांध दिया। वह बच गया, लेकिन आगे कोई रस्सी उसे नहीं बचा सकती थी। एस्वाइलर एंड चैरिब्डिस, एक संकरा जलमार्ग। एक तरफ सिला, 6 सिर वाला राक्षस एक ऊंची चट्टान में छुपा हुआ, दूसरी तरफ चैरिब्डिस, एक विशाल भंवर जो दिन में 3 बार पूरे समंदर को निगल जाता था। ओडिसियस को चुनना था दोनों में से कम नुकसान वाला रास्ता। उसने सिला की तरफ का रास्ता चुना, यह जानते हुए भी कि इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जैसे ही जहाज पास से गुजरा, 6 सिर एक साथ नीचे झुके। सिला ने उसके 6 सैनिकों को खींच लिया। उनकी चीखें बस कुछ ही पल तक सुनाई दी, लेकिन पूरा जहाज बच गया। 6 लोगों की कीमत पर बाकी सब जिंदा थे। आगे एक और परीक्षा इंतजार कर रही थी, जिसमें इस बार कोई भी नहीं बचने वाला था। द कैटल ऑफ हीलियोस, एक द्वीप जहां सूरज देवता की पवित्र गायें चरती थीं। ओडिसियस ने चेतावनी दी थी, इन्हें हाथ मत लगाना, लेकिन भूख से मजबूर जब ओडिसियस सो रहा था, उसके सैनिकों ने कुछ गायों को मारकर खा लिया। सूरज देवता ने ज्यूस से न्याय मांगा। जब वो फिर से समंदर में निकले, एक भयंकर तूफान आया। जहाज पूरी तरह तबाह हो गया। सिर्फ ओडिसीज बचा। अब वह पूरी तरह अकेला था। समंदर में बहते हुए वह देवी कैलिप्सो के द्वीप पर पहुंचा। कैलिप्सो ने उसे 7 साल तक अपने पास रखा। हर दिन वह उसे प्यार से मनाने की कोशिश करती। हर दिन वह उसे भूलने की कोशिश करता। उसे अमृता का लालच भी दिया। हमेशा जवान, हमेशा जिंदा, एक देवी के साथ हमेशा के लिए। लेकिन ओडिसियस हर सुख सुविधा के बावजूद हर शाम समंदर किनारे बैठकर दूर क्षितिज को ताकता रहता। सिर्फ एक चीज चाहता था, घर लौटना। आखिरकार खुद देवताओं के राजा ज्यूस ने आदेश दिया, ओडिसीज को जाने दिया जाए। 20 साल की यात्रा आखिरकार अपने आखिरी पड़ाव के करीब थी। रिटर्न टू इथाका। इन डिस्ग्वाइज, एक छोटी नाव पर थका हुआ नंगे बदन ओडिसियस आखिरकार इथाका पहुंचा। लेकिन घर लौटना इतना आसान नहीं था। देवी अथीना ने उसे एक बूढ़े भिखारी का रूप दे दिया, क्योंकि उसकी अनुपस्थिति में सैकड़ों दावेदार उसके महल में जमा हो चुके थे। उसकी पत्नी से शादी करने के लिए, उसका राज्य हड़पने के लिए। ओडिसियस को अपने ही घर में एक अजनबी बनकर घुसना था। टेलीमाक्स, उसका बेटा टेलीमाकस, जो 20 साल पहले सिर्फ एक शिशु था, अब जवान हो चुका था। एक चरवाहे की झोपड़ी में ओडिसीस ने अपने बेटे को अपनी असली पहचान बताई। पहले टेलीमाकस को यकीन नहीं हुआ। उसके सामने खड़ा बूढ़ा भिखारी उसका पिता कैसे हो सकता है? लेकिन जब यकीन आया, दोनों की आंखों में आंसू थे। 20 साल बाद पिता और पुत्र आखिरकार एक साथ खड़े थे। अब एक योजना बनाने का समय था, क्योंकि महल में 100 से भी ज्यादा दुश्मन उनका इंतजार कर रहे थे, बेखबर। आर्गोस भिखारी के भेष में ओडिसियस अपने ही महल में दाखिल हुआ। सूटर्स ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन एक बूढ़ा बीमार कुत्ता आर्गोस उसे तुरंत पहचान गया। 20 साल से इंतजार कर रहा था। अपने मालिक को देखते ही उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। द बाव कॉन्टेस्ट। पेनेलोपी ने एक चुनौती रखी, जो भी ओडिसियस के विशाल धनुष को झुका सके वही उससे शादी करेगा। एक एक करके सारे सूटर्स ने कोशिश की और नाकाम हुए। कोई इसे हिला तक नहीं पाया। वे हंसने लगे, इस पूरी चुनौती को मजाक बनाते हुए। फिर भिखारी के भेष में खड़ा ओडिसियस आगे आया।
पूरे महल में हंसी गूंज उठी। एक बूढ़ा भिखारी, यह धनुष कैसे झुकाएगा? उसने धनुष उठाया, एक ही गति में बिना किसी मेहनत के उसे झुका दिया। तीर हवा को चीरता हुआ ठीक निशाने पर जा लगा और अपनी असली पहचान जाहिर की। डिफीट ऑफ द स्वीटर्स। धनुष अब उसके हाथ में था। दरवाजे बंद थे। ओडिसियस, टेलीमाचस और उसके वफादार सेवकों ने मिलकर महल में मौजूद हर सूटर को हरा दिया। 20 साल का इंतजार आखिरकार एक ही पल में पूरा हुआ। पेनेलोपी, द फाइनल टेस्ट। लेकिन पेनेलोपी 20 साल के इंतजार के बाद इतनी आसानी से यकीन नहीं करने वाली थी। उसने एक नौकरानी से कहा, उनके शयन कक्ष का पलंग बाहर निकाल दिया जाए। ओडिसियस गुस्से में बोल पड़ा, यह पलंग हिलाया नहीं जा सकता। मैंने इसे खुद एक जिंदा जैतून के पेड़ के तने से बनाया था। यही वह राज था जो सिर्फ ओडिसियस और पेनेलोपी जानते थे। कल्पना कीजिए, 20 साल का शक, 20 साल का डर एक ही पल में पिघल जाता है। पेनेलोपी के घुटने कांप जाते हैं, आंखों में आंसू भर आते हैं। आखिरकार उसे यकीन हो गया। 20 साल की दूरी के बाद दोनों आखिरकार एक दूसरे की बाहों में थे। एंडिंग 20 साल, एक जंग, एक यात्रा और एक घर जो कभी खत्म नहीं हुई। उम्मीद पर टिका रहा। समंदर के राक्षस, जादू, मौत की दुनिया, देवताओं का गुस्सा, हर चीज ने उसे रोकने की कोशिश की। लेकिन आखिर में ओडिसियस ने सिर्फ अपना राज्य नहीं पाया, उसने खुद को पा लिया। और शायद यही असली ओडिसी है। हर इंसान की अपनी यात्रा अपने घर तक की, चाहे वह घर कोई द्वीप हो, कोई रिश्ता हो या सिर्फ आपके अपने अंदर की शांति। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताइए, अगर आप ओडिसियस की जगह होते तो इन 20 सालों में सबसे मुश्किल पड़ाव कौन सा मानते? सोर्सेज और रेफरेंसेस, होमर, ओडिसी, इस पूरी स्क्रिप्ट का मुख्य और एकमात्र प्रामाणिक स्रोत। हर घटना सिकोनेस से लेकर पेनेलोपी से मिलन तक सीधे इसी महाकाव्य के 24 अध्यायों में वर्णित है। व्यापक रूप से स्वीकृत क्लासिकल स्कॉलरशिप, पात्रों की पृष्ठभूमि और प्रतीकात्मक व्याख्या के लिए पारदर्शिता। नोट.ओडिसी खुद बीच से शुरू होकर बाद में फ्लैशबैक के जरिए शुरुआती घटनाएं बताता है। इस स्क्रिप्ट में दर्शकों की समझ के लिए इसे कालानुक्रमिक क्रम में सरल बनाया गया है। कोई काल्पनिक घटना, नया पात्र या मनगढ़ंत संवाद नहीं जोड़ा गया है।